ये कक्षा 4-5, कौन सी कक्षा? कक्षा 4-5 का आकलन फर्स्ट हमारी गणित कार्य पुस्तिका से। कौन सी कार्य पुस्तिका है? गणित कार्य पुस्तिका से। तो देखो पहला प्रश्न दिया हुआ है, त्रिभुजाकार आकृति वाले बॉक्स में सही का चिन्ह लगाइए। तो देखो सबसे पहली बात, तीन भुजाओं की जो आकृति होती है उसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो जो हमारा ये एक भुजा, दो भुजा और ये तीन भुजा, कितनी भुजा होगी? तीन। तो इसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज। इसी के साथ में आपको ये भी बता देता हूँ, जो आमने सामने की भुजा समान होती है, यानी चारों भुजाएं समान नहीं, आमने सामने की भुजा समान होती है, उसको हम क्या कहते हैं? आयत। अब देखो इस प्रकार से गोलाकार जो सर्कल होता है उसको हम बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त। और जो चारों भुजाएं समान होती है उसको हम बोलते हैं वर्ग। तो हमारा आंसर तो ये रह जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2 है, संख्या 90 से ठीक पहले आने वाली संख्या कौन सी है? देखो 80, वो कितना कम है? 10 कम है 90 से। 91, ठीक है ना, वो एक ज्यादा है। ये 10 कम है, एक ज्यादा। अब 8, 8 तो 90 से क्या हो रही है? 92 कम है बहुत। 82 कितने कम है? 82 कम। और 89 दिख रही है, वो 90 से कितना कम है? एक कम है। देखो अब ये एक ज्यादा है और ये एक कम है, और अपने को क्या लिखना है? पहले आने वाली संख्या, यानी जो पहले आ रही है। तो पहले आने वाली क्या हो जाएगी? 89, 89 वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे देखो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3। अब इस प्रश्न क्रमांक 3 में क्या करना है आपको? निम्न में से बेलन जैसी वस्तु कौन सी है? बेलन, बेलन आपने देखा होगा, जो गोल शंक्वाकार बेलन होता है, ठीक है ना, उस बेलन में क्या होता है कि कोई भी आकृति बन जाती है। इस प्रकार से शंक्वाकार आकृति होती है। फुटबॉल देखो, फुटबॉल क्या हो जाएगा? एक गोलाकार हो जाएगा, तो ये नहीं रहेगा। पाइप का टुकड़ा, संदूक, संदूक एक बॉक्स होता है। आइसक्रीम का कोण क्या होता है? एक शंकु के आकार का होता है। कैसा होता है? शंकु के आकार का होता है। और पाइप का टुकड़ा, पाइप आपने देखा ही है, तो पाइप का टुकड़ा इस प्रकार से बेलन की आकृति का होता है। बाकी सारे गलत हो जाएंगे। प्रश्न 3 है, संख्या 35 से 3 कदम की छलांग लगाने पर आगे कौन सी संख्या आएगी? देखो ये हमारी संख्या 35, अगला कदम आ जाएगा 36, अगला कदम आ जाएगा 37, अगला कदम आ जाएगा 38। हमें छलांग लगानी है 3 कदम, ये सीधा कहाँ पे जाना है? 3 कदम। तो तीसरा कदम कौन सा हो जाएगा? 38। तो हमारा आंसर हो जाएगा 38। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है, मोतीमाला को देखकर कार्ड पर संख्या लिखिए। एक मोतीमाला दी हुई है, 10 तक है। मैंने अभी आपको पहले अगले कार्यपत्र को मैं समझाया था कि एक बॉक्स में 10 होता है, तो ये 10 वाला बॉक्स हो जाएगा। यहाँ पे 20 तक यहाँ तक हो जाएंगे, यहाँ तक 30 हो जाएंगे, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? पहले सबसे पहले संख्या दी गई है, उस संख्या को दर्शाना है। तो यहाँ पे देखो कौन सा हो रहा है? 10 के बाद 11 और 12, तो यहाँ हम 12 लिख देंगे। यहाँ तक 20 कंप्लीट है, 30 कंप्लीट है, 31, 32। यहाँ पे 40 हो जाएगा, तो 41 और 42। 50 यहाँ कंप्लीट है, 60। अब 60 कंप्लीट होने से कुछ पहले, यानी 60, 59 और 58, यहाँ हमारा 58 आ जाएगा। फिर देखो 70 यहाँ हमारा कंप्लीट हो रहा है, 70 से एक कम, तो एक कम हो जाएगा 69। फिर ये 80 है, 80 से देखो 80, 79, 78, तो यहाँ हम लिख देंगे 78। 90 वाले में कुछ भी नहीं है। और 91 से 91, 92, 93, 94 और 95, तो यहाँ हम लिख देंगे 95। आगे देखो, नीचे दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को दर्शाना है। 28 को कहाँ दर्शाएंगे हम? तो ये हमारा वही क्रम रहेगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ये तो हमने पहले 10-10 के बॉक्स बना दिए। अब देखो सबसे पहले 28 को दर्शाना है, तो 30 से 2 कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 28। फिर 53 है, 50 से 3 ज़्यादा, तो 1, 2 और 3 ज़्यादा, ये हो जाएगा 53। फिर देखो 68 में क्या करेंगे? 70 से 2 कम, तो ये हमारा 68। फिर 76 क्या होगा? 70 से ज़्यादा, ये 75 है और 1 ज़्यादा, तो हमारा हो जाएगा 76। और 93 क्या करना है? 90 से 3 कम करना, 71, 91 करना है, 91, 92 और 93, तो ये हमारा हो जाएगा 93। आगे देखो हमारा प्रश्न क्रमांक 7। तो हमारा जो आकलन चल रहा है उसको आसानी से समझे। दिए गए चित्र में आकृतियों की पहचान कर अलग अलग आकृतियों की संख्या लिखिए। यानी कौन सी आकृतियां कितनी है, कौन सी आकृतियां कितनी है, उसका हमें सारा पहचान करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? त्रिभुज का पहचान करते हैं। तो त्रिभुज 1, 2,
3। तो कितने त्रिभुज बन गए अपने यहाँ पे? 3 त्रिभुज। तो हम त्रिभुजों की संख्या यहाँ लिख देंगे 3। अब देखो जो हमारी गोलाकार जो वृत्त है वो वृत्त कितने हो रहे हैं आप गिनेंगे, देखो 1 2 3 और 4। कितने व्रत हो गए? 4 व्रत। तो हमारे जो व्रत वाली संख्या में लिख देंगे 4। अब देखो छोटे छोटे बॉक्स से इस आकृतियों के वर्ग कितने हो रहे हैं, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कितने हो जाएंगे यहाँ पे व्रत जो व्रत वर्ग बने हुए? 14। इसी के साथ आज हमने जो हमारा कार्यपत्र कंप्लीट किया है, इस कार्यपत्र के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और आप अपने जो भी कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगला कार्यपत्र आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगले कार्यपत्र को आसानी से पढ़ें।